मैं वहां जाता हूं। गया, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं और मेरे यह दोनों पुत्र हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वह युवती कहती है कि हे प्रभु, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। अर्थात कहती है मैं उत्पन्ना द्रविणेगे, द्रविण देश में मेरी उत्पत्ति हुई और कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। क्वचन क्वचन महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई और वहां से मैं वृंदावन जब से आई हूं तो नव युवती के रूप में परिणत हो गई। मगर मेरे पुत्र वैसे ही पड़े हुए हैं, इन्हें अचेतावस्था में सोए हुए हैं। आप कृपा करके इन्हें जागृत करें, इनकी स्थिति को सुधारें। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, उत्पन्ना द्रवणेगे, द्रवण देश क्या है? यह हृदय ही द्रवण देश है। उत्पन्ना द्रवणेगे है वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों से भगवान का नाम कथा सुन करके भक्ति की वृद्धि होती है। यह कर्नाटक है। हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, कानों के द्वारा भगवान की कथा, लीला, रहस्य, स्वरूप, इनका वर्णन सुन सुन करके भक्ति महारानी की वृद्धि होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रम, कभी कभी शरीर से भी भक्ति की जाती है, थाली बजा करके संकीर्तन करते हुए। भक्ति महारानी कहती है क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र या शरीर ही महाराष्ट्र है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जो रातें गुजर गई, जो समय गुजर गया वह गुजरात है। इस प्रकार भक्ति महारानी का इतिहास जान करके नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आपके साथ में ये बहुत सी नारियां बैठी हुई हैं, या कौन है? भक्ति महारानी कहती हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि जो तीर्थों में नदियां होती हैं, वही सब नदियां सा रूप धारण करके और हमारी मदद के लिए बैठी हुई है। मगर इनके द्वारा भी हमें सुख नहीं मिल रहा। हमारे पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, जब तक उन्हें जागृत अवस्था में वे नहीं आते तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। आप इन्हें स्वस्थ करें, नारद जी से कहते हैं। अर्थात कहने का कथा का रहस्य, कथा का तात्पर्य क्या है? आइए, सभी तीर्थ जहां बैठे हुए हैं सशरीर, वहां भी भक्ति, यदि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति है तो सुखदायी नहीं। ज्ञान वैराग्य के साथ में जो भक्ति होती है वही सुख को देने वाली होती है और कल्याण कारक होती है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को चेतनावस्था में लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, महामृत्युंजय आदि का जाप किया, कान में लग करके उन्हें आवाज दी तो ओ ज्ञान, ए वैराग्य, उठो जागो। मगर उन्हें किसी प्रकार चेतना अवस्था को प्राप्त नहीं हो सके।
जब नारद जी की संपूर्ण प्रयत्न निष्फल हो गए तो नारद जी चिंतित हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्या करूं मैं, इनकी मूर्छा कैसे भंग होगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी, सत्कर्म तो बहुत सारे होते हैं, सभी कार्य सत्कर्मों की श्रेणी में आते हैं। जो भगवत संबंधी कार्य होते हैं वो सत्कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु कौन सा सत्कर्म करूं। तो पुनः आकाशवाणी हुई, बोले यह तुम्हें संतों के द्वारा प्राप्त होगा, इसका मंथन संतों के द्वारा मिलेगा, जो संत कहे वही करो। नारद जी उसी अवस्था में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ करके और निकल पड़ते हैं। जहां जहां संत निवास करते हैं सभी जगह जाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं। बोले वृंदावन में भक्ति महारानी की इस प्रकार के हाल हैं और उन्हें स्वस्थ करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपाय करना है। आकाशवाणी ने बताया है सत्संग करो, सत्कर्म करो। तो वह कौन सा सत्कर्म किया जाए। संतों ने मंथन किया, बोले नारद जी, अरे नारद जी जिसका निर्णय नहीं ले सके उसका निर्णय भला कौन लेगा। नारद जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। इस प्रकार कोई भी संत नारद जी के वचनों से उनका सहयोग नहीं कर सके, इस निर्णय में नहीं पहुंच पाए कि कौन सा सत्कर्म करना है। घूमते घूमते बद्री का आश्रम पहुंच जाते हैं। अब सनकादिकों से कहते हैं कि आपके आगमन से मुझे शांति प्राप्त हुई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्य हो जाएगा। अब सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने पूछा कि आप अब बताएं, आपका विचरण संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण लोकों में भगवान के समक्ष भी आप आते जाते रहते हैं, आप बताएं कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करने का उपदेश दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करो। सप्ताह दिवस में 7 दिन में श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करने से ज्ञान और वैराग्य